वो जो लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, कहाँ पर लिखा है? ये देखिए, इसे क्षर पुरुष या ज्योति निरंजन का पास जाना जाता है। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है, तथा शिव दुर्गा के अंतिम पति पुत्र है। ये जब पूरा सृष्टि रचना आप ये ब्रह्म जो ही ज्ञान है ये किस परंपरा से प्राप्त हुआ है? भगवत गीता 4:2 में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तिमम, परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रामाणिक कहा गया है। तो हम लोग ज्ञान लेने किसके पास जा रहे हैं? जितने भी गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, उनको किसी को भी वो यथार्थ तो ज्ञान नहीं पता। अथर्ववेद 11:7-16 में लिखा है ब्रह्मचारी आचार्य बनता है। मनुस्मृति में 12वें अध्याय के 112 से 114 में लिखा है धर्म में संशय होने पर ब्रह्मचारी के पास जाएं। इसको मानेंगे कि नहीं? इसको मानेंगे कि नहीं? मैं आपको गीता लाके दूंगा, मान लोगे क्या? मैं गीता लाके दूंगा, मान लोगे? यानी तो ये किस परिमाप पे निर्धारित होगा कितना मानने के लायक है? लखनऊ महोत्सव में हिंदुओं को अपना ब्रेन वॉश कराना है तो लखनऊ महोत्सव में आइए अपने बच्चों को लेकर के और ब्रेन वॉश करिए। ये जो सच्चाई आपने देखी है, जो वीडियो आपने देखा है, ये हमें 2 बार में बनाना पड़ा क्योंकि पहले हम इनके पास जब बात करने गए थे तो हम सिर्फ 2 लोग थे। वहाँ पर इन्होंने बल का प्रयोग करते हुए हम कम संख्या में थे वहाँ पर, तो इन्होंने हमारा वीडियो दबाव डाल करके बंद करवा दिया था। और बाद में हम लोग जब काफ़ी लोगों को मैंने आह्वान किया कि आप लोग भी साथ में चलिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, जब कुछ और लोग मेरे साथ वहाँ पहुँचे तब इस तरह की बातचीत सामने आ पाई जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर ये लोग गली गली जा कर के सतलोक के नाम से या फिर मुक्ति के नाम से, मोक्ष के नाम से ये जो ज्ञान है, इन तथाकथित ज्ञान इनके किताबों में, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पर इनको काउंटर क्वेश्चंस क्यों नहीं कर सकते? जहाँ पर इतनी विवादित बातें लिखी हुई है दुर्गा माता के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, वहाँ पर हम इनसे काउंटर क्वेश्चंस क्यों ना करें? इसमें वो जो लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, कहाँ पर लिखा है? ये सृष्टि रचना है, ये सृष्टि रचना है ना, तो जब पूरा सृष्टि रचना समझेंगे तब है। देखो, जैसे ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसे क्षर पुरुष या ज्योति निरंजन काल आदि नाम से उपमा से जाना जाता है। ये तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग। नहीं, वो कहाँ है इनके पिता? वो लिखा नहीं ब्रह्म। अच्छा, ये ब्रह्म है, ब्रह्म के ये तीनों कौन है? ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड के स्वामी है। वो कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म का नाम कबीर है? नहीं नहीं, ब्रह्म जो है ये जो गीता बोल रहे हैं ना, काल। इनको काल भी कहते हैं और ज्योति निरंजन कहते हैं। कबीर, देखिए ब्रह्म जो कबीर साहब तो परमात्मा है, है ना, तो वो तो सबके पिता हैं। अच्छा, उस हिसाब से हाँ, वो तो हम सबके पिता है ना। अच्छा। तो सृष्टि रचना जब हम पूरी पढ़ेंगे, जैसे उस पर्चे में लिखा है ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, यही है, ये ब्रह्म है, ये काल, ये अलग है। हाँ, ये ब्रह्म मतलब सबके पिता तो ये कबीर साहब हुए। अच्छा, ये इन्होंने सृष्टि रची। और दुर्गा के पति कौन है? ये जब पूरा सृष्टि रचना आप ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म दुर्गा के पति? हाँ हाँ हाँ, वो दुर्गा के पति शिव जी नहीं है? ब्रह्म। अच्छा, मैं ये जो इसमें जो ज्ञान है ये किस परंपरा से प्राप्त हुआ है? ये देखिए कबीर साहब जो है ना, ये आके जब बताए हैं यहाँ पे धर्मदास को, ये पूरा बताए हैं। ये किस परंपरा से कबीर साहब तो अभी आए थे ना, मतलब 600 साल पहले, तो वहां तक वो ज्ञान आया कैसे? तो वही ज्ञान है ना इसमें जो कबीर साहब ने दिया? जो कबीर साहब ने दिया। तो कबीर साहब तक वो ज्ञान कैसे आया था? नहीं, कबीर साहब जो है वो परमात्मा है, ये हमेशा आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में सुनिए तो कब तो परमात्मा है ना, तो वो तो हमेशा आता है ना। तो जैसे मैं कहना पूछा है कि कबीर साहब के कोई गुरु थे जिन्होंने उनको ये ज्ञान दिया? नहीं, कबीर साहब के गुरु ने तो जगत गुरु है कबीर साहब ना, वो तो हमेशा आते हैं, वो ये ज्ञान देने ही आते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ईश्वर है वो तीनों गुणों से व्याप्त है, सत रज और तम। तो तम का अर्थ है कि ईश्वर जो है तम वाले कार्य भी कर सकता है, यानी कि वो बुराई को भी जन्म दे सकता है। ऐसा मानते हैं आपकी? नहीं नहीं, ये हम बताएं आपको, जब आप सृष्टि रचना को इसको पूरा पढ़ेंगे। मैं पूछ रहा हूँ,
मैं मनवा नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। देखो हम बता रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि भाई कबीर साहब को ये ज्ञान कहाँ से आया, आपका ये कहना है ना। तो कबीर जैसे परमात्मा है, वो तो देखिए वो उन्होंने किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन वेदों का ज्ञान। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जो ज्ञान जो है वो परंपरा से प्राप्त होता है। भगवत गीता 4:2 में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। राम भी जब जन्म लेते हैं तो परमात्मा वो एक गुरु के पास जाते हैं। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो गुरु के पास जाते हैं। तो कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? कबीर जी ने गुरु केवल सांसारिक दृष्टि से बनाया, कौन था? रामानंद जी को। तो कि ताकि लोग देखो, जब उनको लोक मर्यादा के लोक तहत होना। मर्यादा ठीक को दिखाने के लिए कि अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे जी, तो वो लोग ये कहेंगे कि कबीर का कौन गुरु था। नहीं तो तो अपने आप लोग गुरु बन जाएंगे। इसलिए इस परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने दिखावटी में उनको रामानंद जी को तो गुरु हम बनाया। उनकी ये शिक्षा माने कि ना माने कि गुरु होना चाहिए कि नहीं होना गुरु तो चाहिए? होना चाहिए। तो फिर कबीर जी के गुरु क्यों नहीं है? तो कबीर जी के रामानंद जी को बनाया ना, तो उन्होंने वो सांसारिक दृष्टिकोण से बनाया। ठीक है, उनके गुरु से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो क्या ज्ञान था? यही था। नहीं, उनके गुरु ने देखो कई रामानंद जी क्या करते थे कि उन्होंने 1400 शिष्य बना रखे थे, लेकिन उस समय भैया थोड़ा दूर रखो, उन्होंने वो सिर्फ आवाज नहीं आएगी फिर। अच्छा, वे सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। तो अब कबीर साहब आए तो वो उनको तो वो रामानंद जी को शिष्य नहीं बना सकते थे। तो अब इनको ये परंपरा डालना था कि अगर हम ऐसे ही ये परंपरा हट जाएगी, तो गुरु बनाने के लिए उन्होंने लीला की। उन्होंने क्या किया कि सीढ़ियों पे लेट गए। हाँ। आप नहीं बताएंगे? नहीं, हम बताएंगे। यहाँ पे सुनिए, जी, तब बात कर पाएंगे नहीं। ये परमात्मा के स्टार्टिंग में जब सृष्टि का रचना युग था, ये चारों युग नहीं बने थे, ठीक है। जी। अरे रिकॉर्डिंग कभी ना ऐसे करो, कैसे कर रहे हैं? ऐसा नहीं ठीक नहीं है। आप या तो प्रश्न देखिए, नहीं, प्रश्न YouTube पे प्रश्न आपको सब मिल जाएगा। नहीं, यूट्यूब पे बात है। देखिए, बात ये होती है कि हमारे मन में जब कोई प्रश्न, हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है, जब हमारे मन में जब कोई प्रश्न उठता है तो वहाँ यूट्यूब पे हम क्वेरी नहीं कर सकते। नहीं, गली कहाँ है, यहाँ तो आपने स्टॉल लगाया हुआ है ना। ऐसा तो गली गली पुस्तक सेवा भी होती है हम लोगों की, वही हम कह तो रहे हर जगह नहीं। हैं। ऐसा भी सिद्धांत है कोई? बस सत्य है तो आपको बताने में क्या दिक्कत हो रही है? तो आपको भी भाई रिटर्न में उसी पे हम पूछ रहे हैं ना, काउंटर उसी पे कर रहे हैं। रिकॉर्ड इसलिए कि लोग भी देखें, लोग भी जाने। तो किताब वहाँ भी चलेंगे। आप यहाँ फिलहाल आपका स्टॉल लगा है तो यहाँ नहीं पूछ सकते? कोई गलत बात लिखी है क्या इसमें? आप रिकॉर्ड या वीडियो बना करके आप नहीं, ऐसा नहीं करिए। आप उसको YouTube या Facebook पे लाइव करें या कुछ भी करें। लोग जाने। हाँ, हमने कर रखा है, हमने पहले से दे रखा है। जब आपकी चीजें ओरिजिनल हैं, सत्य लोग की बात हो रही, सात्विक बातें हो रही, बिल्कुल। तो छुपाना क्या? छुपाना है ही नहीं। छुपाना नहीं, आपका प्रॉपर जवाब मिलेगा YouTube पे। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग जो साधनाएं करते हैं वो करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, है ना। और यहाँ हमारे गुरुजी के यहाँ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस है जैसे इसमें पेपर में दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो ये जो ज्ञान है वो स्टार्ट ही परम अच्छा ब्रह्म से होता है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मैंने आप बहुत अभी नीचे लेवल ज्ञान को समझोगे, वो टॉप लेवल का ज्ञान है। ये आपके अकॉर्डिंग नहीं, ये तो ये आपके अकॉर्डिंग है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर आप मेरा प्रश्न ये नहीं है कि आपका ज्ञान गलत है, मैं निचला हूँ, आप पुचले हैं, ये सब नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न बस इतना है, आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग नहीं है। सिख को मैं मान लेता हूँ, मुस्लिम और ईसाई हिंदू के साथ कैसे जुड़ सकता है? जबकि हिंदू धर्म में कहा जा रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती में पाप होगा मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं स्वयं को प्रकट करूंगा। अच्छा, इस्लाम का जो ईश्वर है वो ये कह रहा है 6:101 में कि मेरी संतान नहीं हो सकती। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सनातन ईश्वर नहीं कर सकता, मगर इस्लाम का ईश्वर ये कह रहा है मेरी मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, मैं जन्म नहीं ले सकता, मैं अवतार नहीं ले सकता। तो क्या आप मानते हैं सनातन ईश्वर अवतार नहीं ले सकता? नहीं, इसमें प्रश्न ये है कि पहली बात तो आप इस प्रश्न पे आइएगा कि हम सब कहते हैं कि परमात्मा एक है। तो पहले ये पता चले जो एक परमात्मा है वो साकार रूप में है,
वो निराकार नहीं है। वो अवतार ले सकता है या नहीं? मैं निश्चित रूप से लेता है, अनंत अवतार है उसके। इस्लाम का ईश्वर तो मना कर रहा है, मैं नहीं ले सकता अवतार। नहीं, वो सनातन परमात्मा नहीं है। आप कह रहे हो कि वो दोनों धर्म एक हैं। ये तो कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो धर्म है, कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है, वो दोनों हमारी चीजों पे मैच नहीं करते, हमारे सनातन से मैच नहीं करते। जब आप एक गुरु जी द्वारा एक लिखित पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, वो आप पढ़िएगा, उसमें दोनों सिमिलरिटी। क्या मोहम्मद साहब भी नहीं समझे? मोहम्मद साहब जिस तरीके से जो गीता ज्ञान दाता है, गीता ज्ञान दाता जो समझे समझे होते तो अलग क्यों होते? मतलब मोहम्मद साहब नहीं समझे उस ज्ञान को, उसे आपने समझ नहीं, गीता ज्ञान जैसे गीता ज्ञान दाता ने श्री कृष्ण जी के शरीर का उपयोग किया था ज्ञान बोलने के लिए, ऐसे ही मोहम्मद साहब का शरीर यूज हुआ था, ब्रह्म ने अपना ज्ञान उनके माध्यम से दिया था। ये है कि मोहम्मद साहब नहीं समझे थे ना वो ज्ञान। नहीं, मोहम्मद साहब ने तो वो जो ज्ञान है वो ब्रह्म ने दिया, उनके शरीर में प्रवेश कर। तो वो समझ गए थे कि नहीं समझे थे? बिल्कुल नहीं। हाँ, यानी कि जो मुसलमान जो धर्म है, वो ये कह रहा है कि हम वो हैं जो रसूल को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं। तो आपके अनुसार वो जो रसूल को मानने वाला धर्म है वो मुसलमान नहीं है। वो जो कुरान की जो शिक्षा आई है, जो कोई आपके अनुसार जो ब्रह्म है उसने जो शिक्षा दी है उसको मानने वाला मुसलमान है। मगर वो मुसलमान अपने आप को ये मानते हैं रसूल के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है, ज्ञान जो हो रहा है, जो ज्ञान की चर्चा हो रही है, हम वो मुसलमान हैं। तो आपके अनुसार ये वाले जो दूसरे वाले मुसलमान हैं, ये क्या कहीं और एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, मेरा पहले तो आपसे ये है कि पहले हम लोग धर्म पे नहीं जाते हैं, हम लोग मानते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ये तो बहुत आपके फ्रंट पेज पे ये लिखा है ना, हिंदू मुस्लिम ईसाई। धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, तो हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वो मानव धर्म कर रहे हैं। तो जब ये जो धार्मिक पुस्तकें जब बनी हैं, जो आप बात कर रहे हैं, गीता, वेद, कुरान, बाइबल, उस समय कोई धर्म नहीं था। उस समय जो आप कह रहे हैं वो केवल सनातन धर्म था। ये बाद में हम लोग डिवाइड हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इस्लाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो धर्म है उसकी एक प्रकृति है कि वो बदलता है। जैसे कि 2187 में उन्होंने कहा कि अब तक ये नियम नहीं था मगर आज हम ये नियम लागू कर रहे हैं। 2187 में रोजों के दिनों में स्त्री संग करने पे प्रतिबंध था पहले, उसके बाद रोजों की रात में पत्नी के संग कर सकते हैं, इसकी अनुमति दे दी गई। तो ये क्या हुआ, एक नियम पहले नहीं था आज हो गया। तो ये हो गया कि ये सनातन नियम नहीं है। फिर सनातन नियम तो जो था है और रहेगा, सनातन तो वो हुआ ना। तो फिर हम इसको एक कैसे कर देंगे? नहीं, ऐसे काफी, अगर जो आपके जो क्वेरीज हैं, ऐसे काफी क्वेरीज आपको गीता में भी मिलेंगे। जैसे सेम जैसे आप जाएंगे कि गीता ज्ञानदाता ने एक जगह है उत्तम पुरुष तो और परमात्मा इति उदार थे, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 ये कहता है। फिर उसने नीचे पीछे कहा अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, हे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, है ना। तो अविनाशी और जन्म ये दो चीजें हो गई। तो ये जब जो कोड वर्ड दो चीजें हो गई, ये तो तब है ना जब हम लोग अगर गीता से वो ज्ञान ले रहे हैं तो गीता को हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अगर पूरा फॉलो करना है तो भगवत गीता 4:2 में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तिमम, परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रमाणिक कहा गया है। तो हम लोग ज्ञान लेने किसके पास जा रहे हैं? गीता का ज्ञान लेने किसके पास जा रहे हैं? जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं उनके पास तो जा नहीं रहे हैं। परंपरा प्राप्त आचार्य कौन है? शंकराचार्य, उनके पास जा नहीं रहे हैं। हम लोग अपने मन से गीता का ले रहे हैं। आप पहले जो आपको जो क्वेरी हो रही है, दो अर्थ, एक मिनट, जो दो क्वेरीज हो रही हैं आपकी अलग अलग, वो क्वेरी मिटाने के लिए आप पहले परंपरा प्राप्तिमम, अगर गीता से आपको लेना है कुछ तो पूरी गीता लोगे कि आधी अधूरी लेगा? पूरा लेंगे। तो एवं परंपरा प्राप्तिमम का क्या करें? नहीं, तो जो देखिए जब भी कोई एक संत होता है या गुरु होता है जो आप कह रहे हैं, वो परंपरा से ही उसको अधिकार होता है नामदान देने का, है ना। जैसे ज्ञान की या फिर जो गुरु की पदवी है वो एक परंपरा है, परंपरा के थ्रू हम लोग उसको फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही ये जो ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा हुआ है परंपरा से है। नहीं, आपने कहा कबीरदास जी के जो गुरु थे, कबीरदास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद, क्या नाम था? रामानंद जी, ठीक है। वो श्री परंपरा से थे, रामानुजाचार्य परंपरा से। वैष्णव वो श्री है, रामानुजाचार्य जी की परंपरा से। और अब आपका कहना यह है कि कबीर जी ने उनका ज्ञान नहीं दिया, अपना ज्ञान यहाँ पर दे दिया, गुरु से प्राप्त ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया ना। तो जब चलती रहे तो फिर आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, हम कहाँ तोड़ रहे हैं? तो आप तोड़ तो रहे हैं। जब वो चाहते हैं कि लोग परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाएं, तो आप क्यों कह रहे हैं शंकराचार्यों के पास ना जाएं? नहीं, शंकराचार्य जो हैं उनको अधिकार तो हो नाम देने का। अधिक जो परंपरा आती है वो अधिकार आता है,
जिस तरीके से एक सदगुरु इससे पहले नानक देव जी हुए थे। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुओं से ज्ञान लें, परंपरा प्राप्त गुरुओं से कि ना लें? हाँ बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। जिनको नामदान देने का अधिकार होना चाहिए उनसे आप ज्ञान ले लीजिए, कोई एतराज नहीं है उसमें। आप इसमें ये कह रहे हैं ना, आप इसमें ये कह रहे हैं, आप उनके बिल्कुल विरुद्ध विरुद्ध। जी भैया, आप इधर आइए, आप इधर आइए। नहीं, ये गलत है। बात वो कर रहे हैं। जब हम परमिशन के बगैर, अभी आप हमने क्या कहा, अभी हमारी आपकी बात होगी, आप ये क्या कर रहे हैं? हमसे पूछा आपने, गलत बात नहीं हो रही है। भाई साहब ये पूछ रहे हैं, गलत बात हो रही है। डिस्कस करना, किसी भी ज्ञान चर्चा आप डिस्कस करना, सेटिस्फाइड होकर के आराम से बैठिए, बात करेंगे। भाई साहब ये कोई गलत बात है क्या? ये गलत है। आप मुर्जबानी बात कर रहे हैं। आप सदग्रंथों को लेकर के रखिए और प्रमाणित करके बताए थे। सदग्रंथों को लेकर ही तो बात कर रहे हैं। और न्यूज टाइम और समय फिक्स कीजिए, चलिए बैठते हैं आपके साथ में, जितना समय लगेगा, ठीक है? आप टाइम और डेट नोट कर लीजिए, बता दीजिए, बैठते हैं प्रमाणों के साथ में। आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम, जितना समय उतना कर लीजिए। आपका शुभ नाम। नहीं, ग्रंथ लेके ही तो बात कर रहे हैं। मैंने बोला एवं कहाँ मुंह जबानी क्या? एक भी ग्रंथ की बात रही है। क्यों, मैंने कहा ना एवं परंपरा प्राप्तिमम, मैंने कहा 4:2 भगवत गीता। आपने परंपरा हिसाब से जो बोला वो बोल दिया। परंपरा में ही गुरु प्रणाली चलती है। क्या आपको ये पता है कि यथार्थ गीता का ज्ञान देने वाला संत कौन है? यथार्थ गीता ज्ञान देने वाला, गीता का वास्तविक और सच्चा ज्ञान देने वाला संत कौन है? सच्चा ज्ञान देने वाला हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज जी नहीं है। ये आप कह रहे हो। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं, गुस्सा क्यों हो रहे हो? रुकिए, शांत, क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शांत। इनकी आंखें दिखाओ जरा कैमरे में। पहले ये मैं इसलिए कह दिया कि आपने गीता पढ़ी है ना? पढ़ी है। गीता का ज्ञान किस भगवान ने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने गीता अध्याय 4 का श्लोक 34 में क्या बोला है? तत्वज्ञानी से लोग ज्ञान, तत्वज्ञानीश्वर नहीं, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोला है। तत्वदर्शी संत कौन है? तत्वदर्शी संत जो होते हैं परंपरा प्राप्त, सुनिए मैं बताता हूँ तत्वदर्शी संत कौन है। अथर्ववेद, अब हम प्रमाण पे बात कर रहे हैं ना, अब मैं बात कर रहा हूँ ना तत्वदर्शी संत की, सुन लो आप। अथर्ववेद, अथर्व भैया सबसे पहले सन्यासी होना चाहिए। अच्छा, भगवत गीता 4:2-3-16 जो तत्वदर्शी जो संत है वो परंपरा से होना चाहिए। और मत्स्य पुराण 145वां अध्याय, मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक, तत्वदर्शी संत वो जो समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा दे। उसके बाद देखिए, आप मानते ना हो तो बात, आप मानते नहीं है वो बात नहीं हो रही है। तो ऐसा ना, आपसे क्षमा चाहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं अगर मैं एक जिज्ञासु बन के सवाल कर रहा हूँ तो आप मेरी जिज्ञासा शांत करिए। बुरा क्यों मान रहे हैं? जिससे कि लोग भी नहीं तो आप गलत कर रहे हैं ना। जब गीता में लिखा हुआ है कि उल्टा अर्जुन उल्टा लटके हुए वृक्ष के, वो गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान में प्रमाण सहित आपको दे रहा हूँ, आप मान रहे हो? अथर्ववेद 11:7-16 खोलो, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनेगा। वेदों का ज्ञान, अरे भैया खोलो ना अथर्ववेद 11:7-16। अभी आपने श्लोक क्रमांक बोला, अथर्ववेद में 11:7-16 में लिखा हुआ है भैया, देखो ब्रह्मचारी। आप यही तो बात है, हैं? तो आचार्य तो वही बनेगा, प्रमाणिक आचार्य वही बनेगा, अंतिम निर्णायक वही होगा, यही है। तो वो आप देखिए ना ब्रह्मचारी की परिभाषा क्या होनी चाहिए। हाँ, हम नहीं बता रहे। उसके बाद ये देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी ये गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में अभी उन्होंने बोला, अभी मैंने जो बोला अथर्ववेद 11:7-16 सुना आपने? सुना? मैंने जो बोला सुना, उसका क्या करें? उसका क्या करें? नहीं है, नहीं बोला भाई। नहीं, ये भी तो मुंह जबानी बोला है। दिखा रहे हैं। अरे तो ये लिखा, आपकी किताबों में लिखा है, किसने छापी है? अरे तो मैं भी तो वेद का क्रमांक, आप चेक तो करो, मैं भी तो वेद का क्रमांक बता रहा हूँ। वेद खोलो आप। किसको लाइए? आप इंटरनेट पे अभी वेद खोल लो 11:7-16। खोल लीजिए नेट पर। तो मैं कहाँ इनको डिनाई कर रहा हूँ? मैं डिनाई कहाँ कर रहा हूँ? आपने उसका अर्थ गलत लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आचार्य कौन होगा। हाँ। हम राइटर तो नहीं है उस बुक के, इसके इस बुक के राइटर हम तो नहीं है। तो आपका दायित्व है ना कि ये क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो उसको समझने के लिए आराम से प्यार से बैठिए, यहीं बैठ जाइए, समझ लेते हैं।
ठीक है समझे ना, ना? चलिए जैसे बैठ अभी जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था जी कि तत्वदर्शी संत पे हमारी आपकी बातचीत हुई। हाँ जी तत्वदर्शी संत कौन हाँ है? जी गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा जी अध्याय 4 के श्लोक 34 32 जी और 34 में। भैया ऐसे अब ही आगे नहीं हाँ, बोलिए, क्यों सुनिए, क्यों क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। तो भाई क्योंकि साहब जब आप मैंने बोलते पूछा तो वो क्यों नहीं बोला जब आपने? आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। चलिए चलिए ठीक है, रुक जाओ, बोलो जब बोलो आप बोलते बोलो हैं हम सुनते हैं। बोलो बोलो बहस का मुद्दा यही बनता है। बोलिए बोलिए। उसके बाद में अर्जुन उनसे क्वेश्चन करता है, हाँ, करते हैं हाँ, कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, मैं उसकी पहचान कैसे कर पाऊंगा। हाँ, ठीक है, हाँ, तो क्या बोले हैं हाँ, बोलिए बोलिए आगे कि बोलिए। अध्याय 15 श्लोक 16 1 से 4 में हाँ, उस तत्वदर्शी संत की पहचान जो इस उल्टा संसार रूपी लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें, तना, टहनियां और पत्तों तक की विधिवत जानकारी जब आपकी बात पूरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अभी तो आप सुन ही रहे हैं। तो इसीलिए बीच में आपको याद दिला रहा हूँ, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो मुझे बताइएगा कि मुझे कब बोलना है। बीच में कट कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। भैया अथातो धर्म जिज्ञासा अधातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मैं कह रहा हूँ ना, ये लिखा है अभी आप भैया लिखा हुआ मैं भी तो बताऊंगा, बस मुझे ये बता दीजिएगा कि अब आप बोल सकते हैं। देखिए 1 से 4 में जब ये लिखा हुआ है कि ये संसार उल्टा लटका हुआ एक पीपल रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और तना और डाल और टहनियां ये तीन शाखाएं हैं, पत्ते रूप संसार है जो इस उल्टा लटके हुए वृक्ष की जो विधिवत जानकारी बता दे वो हाँ सहवेद विद उसमें लिखा है। ठीक है, तो वो पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है। ठीक है ना, तो उनकी शरण में जाने के लिए बोला है। तो अब ये जानकारी क्या हमने गलत लिख दी या गीता ज्ञानदाता बोलने वाला प्रभु ने गलत दे दिया? फिर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकते हैं। चारों वेदों का ही ज्ञान गीता जी में बोला गया मैं कब बोलूंगा बस ये बताइए ना, आप बोलिए। तो अब ये बताइए, गीता में कुछ ऐसा लिख दिया जाए, अगर ऐसा अर्थ निकाला जाए जो वेदों के विरुद्ध हो, तो आप मानेंगे उसे? वेद विरुद्ध है। अगर गीता का अगर मैं देखिए मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है वो बताइए। हाँ, अगर गीता में कुछ ऐसा अर्थ निकाला जाएगा गीता के श्लोक का जो वेद विरुद्ध होगा तो आप मानेंगे उसे? मैं पूछ रहा हूँ, मानेंगे? तो अथर्ववेद 11:7-16 में लिखा है ब्रह्मचारी आचार्य बनता है। मनुस्मृति में 12वें अध्याय के 114 से 12वें अध्याय के 112 से 114 में लिखा है धर्म में संशय होने पर ब्रह्मचारी के पास जाएं, अधिष्ठाता ब्रह्मचारी को बनाए। इसको मानेंगे कि नहीं? इसको मानेंगे कि नहीं? नहीं, इसको नहीं मानेंगे। इसका मतलब अथर्ववेद को नहीं मान रहे आप? इसलिए नहीं मानेंगे, कहीं कहीं पर ब्रह्म ज्ञान है और उस पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान से अलग है, उसका अपना मनमाना आचरण है, इसलिए नहीं मानेंगे उसको हम। ब्रह्म ज्ञान ये मेरा मत है। गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ठीक है ना, आत्मज्ञान से हमारा आत्म कल्याण होता है जो परम पिता परमात्मा परम अक्षर पुरुष की भक्ति करने से प्राप्त होता है, और ब्रह्म ज्ञान उसी के स्तर का है, इसलिए वो हमें नहीं मानने है। नहीं नहीं, ये उन्होंने कहा ये मेरा मत है। ये मेरा मत है, तो आप यहाँ पर अथर्ववेद की शिक्षा को नहीं मान रहे ना? मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अरे आप एक कार्य करिएगा, ऑलरेडी पहले से रिक्वेस्ट की जा चुकी थी कि ये ज्ञान चर्चा का बहस यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी बात आप ये बताइए, हम सबके अंदर ईश्वर है कि नहीं? बैठेंगे, उसका टाइम डेट फिक्स कीजिए, तब करेंगे। क्वेश्चन हमारे आपके अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन यहाँ नहीं होंगे। आपने ये गलत किया, ये सब कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है भाई साहब? ये गलत क्यों है? क्यों? आप बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश के रूप में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश के रूप में। हाँ, प्रमाण भागवत में दुर्गा जी के बच्चे हैं। हम देंगे हम दे तो रहे हैं। अब सुन लो, आपने प्रश्न पूछा। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ही स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब संहार करते हैं। हाँ, तो यही तो ये नहीं, सब कुछ खत्म कर दो। आप ये बता दो, क्या ईश्वर हम सबके अंदर है या नहीं? नहीं, देवी महापुराण शक्ति अंदर है, हम सबके अंदर ईश्वर है या नहीं? शक्ति अंदर है परमात्मा की। हाँ ठीक। अब ये अच्छा, अब ये आया, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं तसल्ली से। हमारे अंदर ईश्वर है कि नहीं? हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति है। हाँ, जैसे उसने शब्द रूप में वो जो समर्थ है वो शब्द रूप में सब में व्यापक है, फिर भी वो संपूर्ण तरीके से। पूछ रहा हूँ, हमारे अंदर ईश्वर है या नहीं? हम जो बता रहे हैं वो समझिए कि ईश्वर की शक्ति। मैं हाँ या ना में पूछ रहा हूँ, ईश्वर है या नहीं हमारे? ईश्वर हमारे अंदर अपने शक्ति नहीं है। और
ईश्वर अच्छा, ईश्वर की शक्ति और ईश्वर में अंतर है? हाँ बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। वो संपूर्ण मालिक असंख्य ब्रह्मांड का जी। राजा के समान वो सतलोक में बैठा हुआ है। ईश्वर की शक्ति और उसमें अंतर है? हम सभी जीवों के साथ में है, हम सभी आत्माओं के साथ में है, और सब कण कण में वो व्यापक भी शब्द रूप में है, लेकिन फिर भी वो राजा के समान सतलोक में विराजमान है। हाँ ईश्वर की शक्ति और उसमें अंतर है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब शक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर से थोड़ी कम होती है। शक्ति भाई वो जितनी देगा सभी जीवों को उतनी प्राप्त होगी ना। शक्ति और ईश्वर में अंतर है ना? अंतर मीन संपूर्ण तरीके से वो जो गॉड है वो फिर भी बैठा, वो अपनी शक्ति जितनी जीवों को देगा उतनी में रहना पड़ेगा। ये प्रश्न का उत्तर अभी आप नहीं दे पाओगे, हम जो बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने का मात्र मैटर है, तर्क वितर्क ये अच्छा, समाधान मुझे आपको ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे कुछ ज्ञान लेने आए हैं भाई, सतलोक का ज्ञान लिखा हुआ है। हाँ, अगर ज्ञान लेने आते तो हमारे बताने के हिसाब से जितना हम कह रहे हैं उतना ही पर्याप्त। जो आप बता दो वो मान लें। नहीं, हम नहीं बताएंगे। हम आपको जो है ना वीडियो भेज देंगे गुरु जी के जो ज्ञान चर्चा वो हुई देखिए, है, गुरुजी आपके लिए गुरुजी हैं, वो ठीक है, वो एक बात अलग है, वो एक बात अलग है। नहीं, सटीक उत्तर ये मैं आपको मिला कि नहीं उनसे ज्ञान, ये बताइए। हमें मिला आपको मिला? हाँ, जो आपको मानने उसको आप मेरे मैं पे कहाँ डाल रहे हैं। मानने नहीं, ये मैं आपने नहीं कह रहा, मुझे मैं कहा नहीं ना, कह रहा, मैं- टारगेट आपने मुझे किया मैं कि ये नहीं तुमने कह रहा। बोला, तुमने नहीं लिखा, नहीं नहीं, तुमने मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझने एक वाला कैसे है। जिज्ञासु होता और प्यार से बैठकर समझ लेता, बहस का मुद्दा नहीं बनाता मैंने वो। कहा बहस का मुद्दा बोला, आपने गुस्सा बना तो दिया, आप हुए, क्रोधित आपने तो आप बना हुए। दिया। क्रोधित मैं तो आप किसी हुए। आपको कहा वीडियो आप क्यों बना रहे, मान ही नहीं रहे, वीडियो- आप रिकॉर्डिंग किए तो जा रहे हैं, अच्छी वो वीडियो चीज़ है बनाए ना जा ये रहे हैं। तो। अच्छी चीज को आप अच्छे समझ लीजिए ये ना। तो अच्छी चीज है ना, तो ये तो अच्छी चीज है, तो लोगों को देखना चाहिए। जब आपको पहले रिक्वेस्ट करके मना किया गया ये नहीं करना है, क्यों कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कर रहा हूँ लोग जाने। ये लोग को आप हम जाना अच्छा, रहे हैं ना, आप हम बता रहे हैं तो ना, आप जो आपको क्या आवश्यकता सोचोगे है? वही अंत है। नहीं, आपको क्या आवश्यकता आप है? जो सोचेंगे वही आपको ये अंत है। करने की क्या आवश्यकता है? चैनलों पे आ ना, रहा है, गलत लोग जान है। नहीं रहे। सारा फेसबुक तो पे पड़ा एक हुआ और पे आ जाएगा तो नहीं जानेंगे। नहीं, आपके माध्यम से नहीं आना ये है। सनातन सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत को समझना, हमारे वहाँ पे आइए। तो फिर आपका क्यों माना जाए? आपका क्यों माना आप जाए? मत मानिए, मैं आपको मना नहीं रहा हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी? हमने आपको कोई मनाने का हाँ। वो नहीं लिया है, क्या? जिम्मेदारी नहीं ली है आप आपको। कह रहे हैं ना आपने वीडियो बंद नहीं किया, नहीं, इन्होंने अपना क्यों नहीं कोई कर प्रश्न रहे नहीं हैं? किया, इन्होंने जो भी कहा सदग्रंथों का सही तो मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं ये जानने आया हूँ कि ये जो मुस्लिम, जानने आए हैं, हाँ, तो 13 चैनलों पे आ रहा है। ईश्वर टीवी पे सुबह 6 बजे, नेपाल वन पे सुबह 6 बजे। उसमें जब कोई क्वेरी होगी तो फिर मैं किससे पूछूं? कब आऊं? अच्छा बताइए, मैं आपसे नंबर फोन कर लूं? ठीक है, ठीक है। तो ये फिलहाल हम लोग महोत्सव में आए हैं और यहाँ पर ये जो सतलोक आश्रम का लखनऊ, ये यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। हमने आकर के कुछ इनसे प्रश्न पूछे, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो है वो कोई और है, मतलब एक एंटिटी है जिसको ये ब्रह्म कहते हैं, और उनके ऊपर भी वो कबीर हैं, जिन्हें हम ये जानते हैं कि जो कबीर थे वो रामानुजाचार्य परंपरा से दीक्षित थे और विष्णु भगवान की पूजा करते थे। मगर यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, वो स्वयं परमेश्वर थे। वो सिखा के गए कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी जो है पूजा करिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि जो दुर्गा माता हैं उनके जो पति हैं वास्तविकता में वो ब्रह्म हैं, वो शिवजी नहीं है। शिवजी अलग है, ब्रह्म अलग है, काल अलग है। दूसरी बात ये भी सिखाया जाता है कि इस्लाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाला धर्म और जो सनातन धर्म ग्रंथ है उनके द्वारा प्रतिपादित होने वाला धर्म एक ही है। तो ये सारी चीज़ों पर जब हमने यहाँ पर आकर के बात की तो यहाँ पर जो अंतिम उत्तर प्राप्त हुआ है वो ये हुआ है कि आप समय ले लीजिए और फिर आप आइएगा। नहीं तो आपने क्या कहा है अभी अंत में? क्या कहा आपने? धर्म एक ही है। हाँ? जो परमेश्वर आता है वो सबका पिता है, उनका धर्म एक है। तो इस्लाम क्या है ये बताइए? इस्लाम ये सब काल ने पैदा किया है। सब तमाम धर्म, बहुत से धर्म पंथ जो पूरे विश्व में चल रहे हैं, सैकड़ों इस्लाम क्या है? चाहे कुछ भी हो, कोई हो, वो सब काल ब्रह्म द्वारा प्रतिपादित है और परमात्मा का धर्म एक है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता। परमात्मा का धर्म एक है, वो सनातन है। इस्लाम क्या है ये बताइए? तो है, लेकिन वो सनातन को खोजना है। मुस्लिम धर्म है, सिख ईसाई धर्म है। अरे यार, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा भगत जी, सब कोई
तो ठीक है, धर्म बताने परमात्मा स्वयं आते हैं। ये इस टाइम ये बहस हाँ, नहीं बस हो ये अंत पाएगी। वाली ये बात ठीक है बोल ना, दीजिए। अंत का आपको जब भी समय मिलता है डेट समय फिक्स करके आइए, अच्छा, पहले बैठते से अपने हैं। प्रश्न भी बता दें ठीक है और ना, आकर के डेट वगैरह और लेके जैसे आएं। जैसे देखिए हमारा जो आपसे ज्ञान चर्चा या आप जो जानकारी हम्म। ठीक है ना, ये मतलब ये जो मनुष्य की चाह है, चित्त की चाह, वो इसी complete में नहीं करेंगे आप इसी में लोग। कंप्लीट हो होना जाएगी, चाहिए, मनुष्य इसी में की नहीं, कम आप सीमित कर रहे हैं ना, आप सीमित कर रहे हैं। हम सीमित नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम सीमित नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये जो क्वेश्चन इसमें 13 प्रश्न है, इसी में आप जो पूछ रहे हैं हम्म। इसी में कंप्लीट आंसर आ और जाएगा। अगर इसके बाहर का मेरा प्रश्न हुआ तो आप देंगे बाहर का जवाब? प्रश्न होगा अगर तो मेरे पास बाहर का प्रश्न हुआ तो जवाब मिलेगा? बाहर का प्रश्न यदि हमारे इन चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर हाँ। अलग होगा, उसमें प्रमाणित नहीं होगा, हाँ। तो वो मान्य नहीं होगा, उसको हम नहीं मानेंगे। अच्छा, बस तो ये कौन तय करेगा कि ये इसमें शास्त्र में दिया है कि नहीं दिया है? हमारे सदग्रंथ तो ये तो आपके है ना, मैं आपको ब्रह्म सूत्र से बता रहा हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको मानेंगे कि नहीं? तो मानेंगे, नहीं, तो हमारे ही तो क्यों, होंगे आपके नहीं है? सब। हाँ है। तो फिर हमारे क्यों कह दिया आपने? हमारे आप सबके ये है ना। आपके हैं, ये हमारे नहीं है, ये आपके हैं। ये हमारे नहीं, ये नहीं, ये देखिए ऐसे मैं भी आपको गीता लाके दूंगा, आप मान लोगे उसको? जो गीता मैं लाके दूंगा उसको मान लोगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको लाके दूंगा गीता, मैं आपको गीता लाके दूंगा, मान लोगे क्या? मैं गीता लाके दूंगा, मान लोगे? जितना मेरे मानने के यानी होगा, उतना तो ही ये मानेंगे। ये किस परिमाप पे निर्धारित होगा कितना मानने के लायक है? इसका पैरामीटर क्या है मतलब भाई? किसी किताब से कितना मानना है कितना नहीं मानना है, किस पे आधारित है? प्रैक्टिकल पर क्या प्रैक्टिकल है? जिस चीज का प्रैक्टिकल हो वही सही है, नहीं सब तो प्रैक्टिकल के नियम क्या है? प्रैक्टिकल के नियम उसी में दिए हैं, उसी में दिया है नियम। क्या नियम किस में दिया है? आपकी में? गीता में, रामायण में, हाँ, शिव में, पुराण तो में। प्रैक्टिकल के नियम तो ये है कि राम जब जन्म लेगा तो वशिष्ठ के पास जाएगा, उसके अनुसार धर्म मिलेगा। कबीर अपने गुरु का ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपके हिसाब से, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रैक्टिकल का नियम खारिज हो गया। वे सर्वा हैं, श्रेष्ठ के रचयिता, वो अपना ज्ञान तो देंगे ही। उन्होंने स्वयं कहा, वेदों में भी कहा है कि मैं अपने द्वारा रचित श्रेष्ठ का ज्ञान स्वयं आकर देता हूँ। ठीक है, ठीक 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 है। और सुनिए, इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, उनको किसी को भी वो यथार्थ ज्ञान नहीं पता है जो कबीर साहब ने जो बताया है, दिया है दुनिया को। अभी 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 आते हैं, ये एक और तथाकथित अरे बात। सुनो, ठीक है फिर। हाँ ठीक है, आप हाँ, नोट कर लीजिए। आपने जो अंत में कहा है ना, ये जो क्या कहते हैं कि उन्होंने दिया। मेरा नाम शिवांश नारायण द्विवेदी, मैं अभी बताता हूँ। मेरा कहना बस ये है कि आप ये कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य परंपरा से रामानंदाचार्य तक जो ज्ञान आया वो कबीर जी ने नहीं दिया, अपने पास से नया ज्ञान दिया, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हैं। अब बात कई इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। दूसरी बात, आप बनारस चले जाओ और रामानंद जी के आश्रम चले जाओ, वहाँ पता कर लो। देखिए कि उनकी गद्दी, रामानंद जी के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठा, बस जी, बात जी। खत्म। जी, वो खुद कबीर साहब को बताएंगे। अरे कबीर साहब को बताएंगे, अरे चले जाओ कबीर वहाँ। साहब को बताएंगे वो ठीक है, मगर ज्ञान अगर बदल गया तो वो सनातन ज्ञान कहाँ से रहा? बदला ही नहीं गया ना, जो जिन्होंने बदला वो गलत अरे किया। तो आप ही तो कह रहे हो, जो गुरु ने जो ज्ञान दिया था परंपरा से, वो ज्ञान कबीर ने नहीं दिया है, यही तो कह रहे हो। अरे मैंने नहीं कहा, परंपरा अभी भी चली अभी आप लोग परसों कह रहे थे ना, आपने, आपका रिकॉर्ड है। वो परमात्मा है, परमात्मा अरे अपने ज्ञान नहीं इसका देगा। रिकॉर्ड है, नहीं मानेंगे इनकी बात। नहीं नहीं हम नहीं मानते, क्योंकि हमने बोले हैं कि गुरु ने जो ज्ञान उनको दिया था वो गुरु का ज्ञान उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपना ज्ञान दिया है। फिर नहीं तो परमात्मा तो अपने देगा ना, परमात्मा गुरु का ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया ना। आके जब परमात्मा मैं आता पूछ है, रहा हूँ गुरु का ज्ञान आगे बढ़ाया कि नहीं? आप वहाँ चले जाओ रामानंद जी के आश्रम में। कोई मतलब नहीं। चलिए खैर, हमारा कहना बस इतना था। मेरा परिचय है शिवांश नारायण द्विवेदी, पुरी शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। और मेरा कार्य बस इतना है कि जो तथाकथित विचारधाराओं के आधार पर जो सनातन धर्म बट रहा है, वो जो इस तरह का शोधन कार्य है वो कर करके लोगों को एक मत किया जाए, इकट्ठा किया जाए, जिससे कि लोग संगठित हों, सुरक्षित हों। विभिन्न विचारधाराओं के कारण, अलग अलग मत पंथ बन जाने के कारण हमारा समाज बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हाँ, अब आप लोग, अब आप नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, आपने अभी कहा मैं वेद को नहीं मानूंगा, आपने कहा अथर्ववेद 11:7-16 मैंने कहा, गीता का ऐसा अर्थ आपको, बोले हैं सभी हमारे पवित्र
ग्रंथों का सार हमारी पुस्तकों में दिया गया और तो ये जो सार है ये आप मान रहे हो, मुझे सिद्ध तो करो इसको कि ये सार है उसका। लेकर आओ वो अथर्व- किसका? अरे क्या सामने लेके आऊं? अथर्ववेद बोला है ना, हाँ। अब उसको लेके आइए। अच्छा आप लेके, इसमें जो लिखा है वो लेके आइए, तो लेके आएंगे आप, लाइए। समय रख दीजिए। तो फिर बात तो वही हो गई जो जैसे आप किताब में छपा हुआ दे रहे हो, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। इमरजेंसी में आए हो, इमरजेंसी में भाई यहाँ आपने स्टॉल लगाया हुआ है, इमरजेंसी है क्या ये? आप अपनी मनमर्जी से व्यवस्था करने के लिए आए। अरे बैठ के ही बात करने आए थे, अब ये गर्म होने लगे ये वाले भैया, ये इनका सीन है, कोई नहीं, ये गर्म हुए थे। इनकी रिकॉर्डिंग देखिएगा आप। हमारे साथ चलोगे आश्रम वहाँ हरियाणा? चलिए मेरे साथ आप चलेंगे जहाँ मैं ले जाऊंगा। आपको नहीं सकते क्यों? तो आपको मैं तो आपके स्टॉल तक आया हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? तो फिर वही बात हो गई ना। अच्छा भाई साहब, आप आना अपने पवित्र सदग्रंथ लेकर के। तो मैं तो अपना बोल रहा हूँ ना, कोट कर तो रहा हूँ। अगर ये सदग्रंथ, तो आप ये सदग्रंथ है आपका? वहाँ आश्रम चलिए ना मेरे। जनता को भी दिखाना पड़ेगा, पवित्र सदग्रंथ लेके आइए। तो ये सदग्रंथ पवित्र है, ये सिद्ध करो ना। अरे कर तो ये रहा हूं, कैसे? समय तो दीजिए। तो यानी आपके पास भी इस समय सिद्ध नहीं हो रहा है? मूर्खबानी नहीं, ये जनता। चलिए ठीक है, लखनऊ महोत्सव में हिंदुओं को अपना ब्रेन वॉश कराना है तो लखनऊ महोत्सव में आइए, अपने बच्चों को लेकर के और ब्रेन वॉश कराइए। माननीय योगी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो महादेव की पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, महाकालेश्वर में मंदिरों के निर्माण करवाते हैं, तो ऐसे स्टॉल क्यों लगने देते हैं महोत्सव में? मैं ये कहना चाहूंगा माननीय योगी जी से कि उनको क्यों अनुमति दी जाती है, जब वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कोई और है, और दुर्गा के जो पति हैं वो शिवजी नहीं है, वो कोई और है जिसका नाम ब्रह्म है। ये वो ब्रह्म नहीं है जो खुद ही जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में प्रकट होता है, वो ब्रह्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़े वाले जो परमेश्वर है वो कबीर जी हैं। कबीर जी कौन? जो खुद गोविंद के पुजारी थे। तो ऐसे स्टॉल आप लोग लगवाते हैं, अनुमति बढ़ता है। और इनकी जो पहली लाइन पे जो ये सब भ्रामक शिक्षाएं लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से समाज में विकृति आती है। अपना कोई प्रमाण कार्ड देंगे, कोई कार्ड। दोहरे अर्थ वाली बातों के आधार पर सनातन को इस्लाम के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। जो इन्होंने बात कही है, भगवान एक जगह कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, दूसरी जगह कह रहे हैं तेरे मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। तो एक जगह परमार्थ की बात हो रही है कि हाँ ईश्वर वो है जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, जिसका कभी जन्म नहीं होता, मगर व्यवहार में ईश्वर का जन्म होता है। ईश्वर जन्म लेता है, अवतार लेता है, प्रकट होता है। और भगवान ने ये बात कही भी है कि मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, सभी भूतों का ईश्वर होते हुए भी योग माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ, मैं अपना सृजन करता हूँ। तो इसके आधार पर क्या सनातन को इस्लाम के साथ समतुल्य बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा ये जो बात है ये भगवान के बारे में, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में है। और धर्म क्या है? जिससे कि ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। तो धर्म और ईश्वर में अंतर है। मैं माननीय योगी जी से भी कहना चाहूँगा कि वो इसे संज्ञान में लें। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि वो संत कबीर दास जी को ईश्वर कहें, इससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये शिक्षा देते समय वो वेद, उपनिषद, पुराण इनका संदर्भ ना लें, अपने ग्रंथ स्वयं लिखें, उसके आधार पर वो उन्हें अगर ईश्वर मानते तो माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर वो इन ग्रंथों के आधार पर, जो परंपरा प्राप्त हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, इनके आधार पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समतुल्य या उससे श्रेष्ठ किसी और को बताने की चेष्टा करते हैं। जबकि संत कबीर दास जी स्वयं भगवान विष्णु के भक्त थे, ये हम सभी जानते हैं। कितने सारे उनके दोहे हैं विष्णु भगवान की भक्ति को समर्पित। और आज संत कबीर दास जी की आड़ में अपने मंतव्यों की पूर्ति हेतु भ्रामक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसीलिए मैं माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि इसे संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने आसपास जब ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार होते हुए देखें जहाँ पे ईश्वर को बाधित किया जा रहा है सनातन धर्म ग्रंथों के साथ, जहाँ पे ऐसे धर्म के बारे में बात की जा रही जो बदलता है सनातन धर्म ग्रंथों के साथ, या फिर जहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है जो परंपरा प्राप्त आचार्यों से नहीं मिला है, तो वहाँ पर तुरंत ऐसे प्रचार प्रसार को रोकिए, ऐसी शिक्षा का प्रतिकार करिए। आप अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने इस तरह के वीडियोस डालेंगे तो हमें वहाँ पर टैग करिए, वहाँ पर हमारे हैशटैग यूज़ करिए, हैशटैग सनातन या सनातनाभास, हैशटैग
आदित्य वाहिनी #M3G यानी कि मिशन गुरु गोविंद और ग्रंथ। जय श्री राम।